नमस्कार। जूनियर मैथ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम इसके दूसरी यूनिट का आज रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, जिसका टॉपिक्स है पूर्णांक, कोष्ठक, एलसीएम और एचसीएफ। पूर्णांक उन संख्याओं के समूह को कहते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव तथा जीरो सभी संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या जो माइनस में लिखी हो, जीरो हो या फिर पॉजिटिव लिखा हो, वो पूर्णांक की समूह कहलाता है। कोष्ठक में सिंपल कोष्ठक तो आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें बस एक ही टेक्निकल हो सकता है कि अगर कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे 1 कोष्ठक में 2 + 3 - 5 तो इसमें बस यही बार एक कोष्ठक अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है तो जिसके ऊपर बार लगा है सबसे पहले वही सॉल्व किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा वो 3 - 5 ही सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ही कोई चीज़ और सॉल्व की जा सकती है। तो कोष्ठक में बाकी और कुछ ऐसा नहीं ऐसा होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको सारा पता है कि यहाँ बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें चलते हैं, लेकिन कोष्ठक के अंदर जो भी होंगी उनको हमें पहले सॉल्व करना होता है। उसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ, जिसका हम बेसिक ये है कि हमें जब भी एलसीएम निकालना होता है तो जो भी हमें नंबर्स दिए गए होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का फैक्टर हमें निकालना होता है, उसी का गुणांक निकालना होता है जिसमें वो सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे कि अगर 20, 40 और 120 है और इनका अगर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 120 का ही टेबल पढ़ेंगे, और अगर 120 में इन दोनों का डिवीज़न हो जाता है तो वही एलसीएम हो जाएगा, वरना फिर इसका डिवीज़न हम करते रहेंगे। फ़िलहाल तो ये काफ़ी इजी तीनों नंबर हैं जिसमें आप आसानी से देख पा रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसका 120 ही जो है एलसीएम बन जाएगा। लेकिन अगर बहुत टफ भी रहेगा तो उसको फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि इनके फैक्टर्स को आप तोड़ लीजिए। जैसे कि ये 20 है तो 20 को हम जो है 4 × 5 इस तरीके से इनको तोड़ सकते हैं। इस तरीके से इनके फैक्टर्स तोड़ लेंगे और फिर सारे फैक्टर्स को जिनकी भी पावर में लिख लेंगे, और सारी पावर्स हर एक नंबर का जो मैक्सिमम पावर होगा उनको ही कंसीडर करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हम एलसीएम तक पहुंच जाएंगे। एलसीएम में दूसरा जो टेक्निकल कुछ हो सकता है वो बस ये हो सकता है कि एलसीएम में इसको अपान में दे दें, बटे के फॉर्म में दे दें कि 1/2, 1/4, 3/2 इन नंबर्स का एलसीएम क्या होता है। तो जब भी कभी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स दिए गए होंगे तो इसमें हमेशा ऊपर वाले का जब एलसीएम पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लिया जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लिया जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट कि अगर इसका एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब 1, 1, 3 इनका एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाले 2, 4, 6 इनका एलसीएम निकलेगा। दूसरा ये टाइप्स हो गया। तीसरी टाइप्स इसकी सिर्फ ये बन सकती है कि जब भी कभी आपका एलसीएम पूछा जाएगा या एचसीएफ पूछा जाएगा तो पॉइंट में पूछ लिया जा सकता है कि 1.5, 2.65 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स लिखे हों उनको बराबर करना होता है। जैसे कि 1.5 लिखा हुआ है और यहाँ 2.65 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर 1 नंबर है, तो यहाँ पर हमें एक 0 बढ़ा देना है क्योंकि इससे इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के बाद दोनों नंबर्स बराबर हो गए, 2 डिजिट का हो गया। उसके बाद फिर अब हम पॉइंट को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। पॉइंट को हटा देने के बाद ये जो नंबर बचेगा ये नंबर हमारा अपान में ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा।
लेकिन ऊपर की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ये जो है 150 हो जाएगा और 263 हो जाएगा। और इसका अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। सेम यही इसके अपोजिट में कि ऊपर वाले का एचसीएफ अगर निकालना है, अगर एचसीएफ इस पूरी वैल्यू को निकालनी है तो ऊपर वाले का एचसीएफ रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम रहेगा। बस यही 3 इसका टेक्निकल हो सकता है। हाँ, एचसीएफ का मैंने नहीं बताया कि एचसीएफ किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए जो भी कोई नंबर दिया गया हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, तो एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में सबसे छोटे नंबर्स को कंसीडर करना शुरू करते हैं। जैसे एलसीएम में कि सबसे बड़े नंबर का फैक्टर देखते हैं कि हाँ उसका मल्टीपल हम ढूंढें और वो इन दोनों को भी डिवाइड कर दें। लेकिन सबसे आसान जो एचसीएफ में होता है, एचसीएफ में ये होता है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें से सभी नंबरों का आपस में डिफरेंस कर लो और जो सबसे छोटा डिफरेंस जिसका आ रहा हो वहाँ से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है, और 3 एंड 5 के बीच में 2 का है, 2 एंड 5 के बीच में 3 का है। तो यहाँ सबसे कम जो डिफरेंस है वो 2 एंड 3 के बीच 1 है। तो हम 1 से ही कंसीडर करना शुरू करेंगे कि हाँ 1, सबसे पहले 1 चेक करेंगे। तो 1 से छोटी कोई संख्या तो होती नहीं, तो ऑलरेडी इसका पता चल गया कि हाँ इसका एचसीएफ क्या है, 1 ही होगा। इस तरीके से बड़े नंबरों पर भी आप जो भी चेक करेंगे, जैसे ये 21 होता, ये 31 होता, ये 51 होता, तो आप इसको चेक करने का भी यही सेम मेथड है कि 21 और 31 में जो डिफरेंस है वो है 10 का, और इसमें 20 का है और इसमें 30 का है। तो हम इसको जो इसका एचसीएफ खोजना शुरू करेंगे तो हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये 10 से तीनों डिवाइड हो जा रहा है, 10 से तीनों डिवाइड हो जा रहा है तो 10 ही इसका एचसीएफ हो गया। लेकिन 10 से तीनों डिवाइड नहीं होगा तो हम 10 के फैक्टर्स करना शुरू करेंगे। तो 10 का पहला फैक्टर जो होता है 1 मल्टीपल 10 होता है, तो वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया, क्योंकि अगर कोई भी जो है फैक्टर नहीं काम आया, नहीं डिवाइड कर पाया इसको, तो लास्ट में 1 तो बचेगा ही, क्योंकि कहीं भी कुछ कॉमन ना आने पर 1 ही उसका बनता है। तो इसका हम दूसरा जो फैक्टर देखेंगे 2 इंटू 5 करेंगे तो 5 से भी नहीं कटेगा। तीसरा जो फैक्टर है तो 10 को बनाने का, तो वो कोई और नहीं है, फिर 1 इंटू 10 ही रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ जो है 1 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सेकंड यूनिट जो इसका है, जो पूर्णांक कोष्ठक, एलसीएम और एचसीएफ, इसका ब्रीफ में इसकी बेसिक जानकारी इकट्ठा की है। और ये जो हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं ये सिर्फ टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, जबकि सिलेबस में जो सेकंड यूनिट में हमें पूर्णांक कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ एकदम टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है उसका पेपर बनाते समय वो कहीं से भी क्वेश्चन ला के डाल देती है। तो पूर्णांक का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूर्णांक से एक क्वेश्चन आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टोटल नंबर सिस्टम से आएगा, नंबर सिस्टम से कहीं से भी पूछ लेंगे और वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा कि हाँ ठीक है नंबर सिस्टम की बात चल रही है। तो आप ये ना सोचिएगा कि हाँ ये क्विक रिवीजन या इतनी कम स्टडी से आप सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं पा सकते। सिलेक्शंस के लिए आपको बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करनी होगी। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन्स के लिए है, क्योंकि मैथ में, साइंस में हम जब भी देखते हैं कि हम एक थॉरो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी हम 1 महीना बीतता है तो हम पीछे के टॉपिक्स होते हैं उनको थोड़ा मिस करने लग जाते हैं, कि उसके कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं आते हैं, और फिर हमें दोबारा जब पढ़ते हैं तो आगे वाला छूट जाता है। इसलिए हमें क्विक रिविजन्स के लिए हमने ये वीडियो बनाना तैयार कर दिया है, जिससे आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पे जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मुश्किल से, अगर सारे वीडियो आप देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, कि आपने सारे टॉपिक्स को जो सिलेबस में दिया गया है उसको आपने एक बार ज़रूर चेक कर लिया, ज़रूर स्टडी कर लिया है। उसका कोई पॉइंट जो बहुत ही छोटा से छोटा हो वो मिस ना होने पाए। तो यहाँ बस बेसिक नॉलेज दिया जाए। बाकी मैथ में तो प्रैक्टिस ही टोटल होता है, कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपकी परफेक्ट होती चली जाएगी। इसमें क्वेश्चन किसी भी ढंग से बनाया जा सकता है, इसीलिए जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते उनको मैथ जल्दी नहीं समझ में आती। उसका कारण यही होता है कि अगर टॉपिक्स हम एलसीएम का पढ़ा रहे हैं, एचसीएफ का पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम एचसीएफ में सिर्फ एलसीएम का ही क्वेश्चन आएगा। नहीं, वो नंबर सिस्टम से कहीं से भी कोई भी चीज़ बना के जो है इसका यूज किया जा सकता है। तो वो फिर कहेगा कि मैं एलसीएम पढ़ रहा था, अब मुझे फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे जो है
जो है डेसिमल पॉइंट भी पढ़ना पड़ेगा, जबकि क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ कहीं से भी पूरा जोड़ के या कहीं से भी उसका कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस वजह से मैथ्स लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती है जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, और फिर लंबा टाइम देने के बाद उनको सारे कॉन्सेप्ट जब एक बार पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें आप टॉपिक्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि साइंस में कर सकते हैं कि आपने अगर आज एक सेल के बारे में पढ़ा है तो बस ठीक है, आपको बाकी कुछ भी नहीं पता है, स्कॉलर सिस्टम नहीं पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सेल्स के बारे में पढ़ो तो सेल्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में आप एलसीएम पढ़ेंगे और एलसीएम पढ़ के सोचेंगे कि हम एलसीएम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैथ में जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो एलसीएम में किसी और दूसरे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को ऐड करके एलसीएम पूछ लिया जाएगा और वो आपका नंबर सिस्टम में पूछा जाएगा, परसेंटेज में भी आ सकता है, कहीं से भी इस तरीके से इसका यूज हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स हम फिर क्विक रिवीजन करेंगे। थैंक यू।